हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि लगातार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पूछा गया है। तो आज आइए हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। तो सबसे पहला है, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? तो वो कौन सा विधि है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है? तो सबसे पहले में है उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी। बी, उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था। सी, उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था। डी, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले की कार्रवाई की गई थी, लेक्स फोरी रूल। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी, उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में कौन शामिल है? साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला, विवेक के साधारण नियम। सेकंड, साक्ष्य के विधिक नियम। सी, तर्क के नियम। और डी, उपर्युक्त सभी। तो आंसर इसका उत्तर क्या होगा? बी, साक्ष्य के विधिक नियम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? ए में दिया है 161 धाराएं एवं 10 अध्याय। बी में दिया है 167 धाराएं एवं 10 अध्याय। सी में दिया है 167 धाराएं और 11 अध्याय। डी में दिया है 11 अध्याय एवं 2 अनुसूची हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। फोर्थ देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। फर्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। सेकंड देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। थर्ड, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। फोर्थ दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाले न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कोर्ट में क्या दिया हुआ है। 2 और 3 गलत है। बी में 2, 3 और 4 गलत है। सी में दिया है 1 एवं 3 गलत है। डी में दिया उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, 2, 3 और 4 गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय में शामिल नहीं है। तो न्यायालय में क्या शामिल नहीं है? ए दिया है न्यायाधीश, बी दिया है मजिस्ट्रेट, सी दिया है मध्यस्थ और डी दिया है जिला न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा मध्यस्थ, इसमें शामिल नहीं है। इसका उत्तर सी होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? ए दिया है न्यायालय, बी दस्तावेज, सी साक्ष्य और डी कन्फेशन। स्वीकृति। तो स्वीकृति जो है उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, का पर खा के हत्या का आरोप है, उसके विचार में निम्नलिखित कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं? पहला, का ने खा की हत्या की, बिल्कुल सही बात है, ये विवादक तथ्य हो सकता है। 2, का एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इससे क्या मतलब, चाहे ईमान हो चाहे बेईमान हो, उससे क्या मतलब होता है? अगर हत्या का आरोप है तो वो हो सकता है। थर्ड दिया है, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये भी सही बात हो सकती है। फोर्थ दिया है, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो ये बिल्कुल नहीं, सामाजिक सेवाओं के लिए चाहे पुरस्कृत किया हो चाहे नहीं, अगर हत्या का आरोप है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? बी, 1 और 3। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 8 दिया है, 8 क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? तो
ए में आंसर दिया है 17 अक्टूबर 2000 को, बी में 10 अक्टूबर 2000 को, सी में 2 अक्टूबर 2000 को और डी में 14 अक्टूबर 2000 को। तो इसका सही आंसर होगा ए 17 अक्टूबर 2000 को। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में किए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोच्च साक्ष्य है। किस केस में बताया गया था ये कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो फिल्म का हिस्सा सर्वोच्च साक्ष्य होता है। तो केस था जसमीर सिंह बनाम तारा सिंह, बी में दिया है कर्नाटक राज्य बनाम चांद बक्स, सी में दिया है किरण चंदर आश्री बनाम हरियाणा राज्य और डी में दिया है टोबोसो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका आंसर होगा डी टोमोसो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। एक मौखिक साक्ष्य का, बी दस्तावेजी साक्ष्य का, सी द्वितीयक साक्ष्य का, डी परिस्थितिजनक साक्ष्य का। तो इसका आंसर होगा डी परिस्थितिजनक साक्ष्य का। 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जाता है। ए दिया है केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, बी दिया है केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है ना तो ए और ना तो बी के लिए। तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों के लिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जाता है, केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि के लिए, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु के लिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा या और निश्चयात्मक सबूत पदों की व्याख्या की गई है। तो धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। तो इसका सही आंसर होगा डी धारा 4 में दिया गया है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयात्मक सबूत के बारे के पदों की व्याख्या की गई है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य विधि के किन उपधारणाओं की बात कही गई है। वो हैं साक्ष्य विधि में जिन उपधारणाओं की बात कही गई है वो है तथ्य की उपधारणा, बी दिया है विधि की उपधारणा, सी में दिया गया है ए और बी दोनों और डी में दिया गया है न केवल बी और ए नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। 14 क्वेश्चन देखते हैं 14th, अनेक प्रकार के तथ्य हैं जो कि एक ही मामले में किसी विशिष्ट प्रकार से संबंधित हैं, सुसंगत है। किस अधिनियम में बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है? ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में, साक्ष्य अधिनियम धारा 8 में, साक्ष्य अधिनियम धारा 9 में। तो इसका सही आंसर होगा साक्ष्य अधिनियम धारा 6 में। तो ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए, जितने भी सेक्शन दिए गए हैं किस सेक्शन में क्या दिया गया है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। 15th क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जस्टे से संबंधित है? साक्ष्य अधिनियम 15 क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जस्टे से संबंधित है? धारा 7, धारा 9, धारा 10, धारा 6। तो इसका सही आंसर होगा धारा 6 में दिया गया है। 16th देखते हैं, जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वो उसी समय और स्थान या विभिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हों। तो असंगत होते हैं, नंबर 1 असंगत, नंबर बी सुसंगत और नंबर सी आंशिक रूप से सुसंगत, नंबर डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुसंगत होते हैं। 17th क्वेश्चन देखते हैं, R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद
निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये एक महत्वपूर्ण वाद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो ये किससे संबंधित है? ए में देखते हैं, एक ही संवहार का भाग होने से संबंधित तथ्यों की सुसंगतता, बी दस्तावेजी साक्ष्य, सी सूचक प्रश्न, डी सह अपराधी। तो इसका सही आंसर है एक ही संवहार का भाग होने से संबंधित तथ्यों की सुसंगतता। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में निम्नलिखित में किसको सम्मिलित नहीं करती है? ए अवसर को, बी कारण को, सी प्रयोजन को, डी प्रभावों को। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रयोजनों को। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत वो चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित किए गए हैं सुसंगत होगा? वो चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित किए सुसंगत होगा। धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 12। तो इसका सही आंसर होगा धारा 7। बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? ए हेतु का, बी तैयारी का, सी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण का, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए आशय, बी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए आशय, बी हेतु, सी तैयारी, डी आचरण। तो इसका आंसर होगा ए आशय। 22 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्वेषण के दौरान शिनाख्त परेड पहचान कार्यवाही साक्ष्य में ग्राह्य है? तो ए धारा 6, बी धारा 7, सी धारा 8, डी धारा 9। तो इसका सही आंसर होगा डी धारा 9। 23 क्वेश्चन, पहचान कार्यवाही है सारवान साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य, सी कोई साक्ष्य नहीं, डी अनुश्रुत साक्ष्य। तो इसका सही आंसर होगा बी संपोषक साक्ष्य। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ए स्मृति ताजा करना धारा 158, बी पहचान की कार्यवाही धारा 10, सी स्वीकृति धारा 26, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त में कोई नहीं। 25 क्वेश्चन देखते हैं, शिनाख्त परेड ली जा सकती है केवल, आंसर देखिए, केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, बी केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, सी केवल लोक सेवक द्वारा, डी किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो शिनाख्त परेड किसी भी व्यक्ति के द्वारा ली जा सकती है। 26 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में अन्यंत्र उपस्थित होने का अविवाक प्ली ऑफ एलवी निर्धारित किया गया है? धारा 7, धारा 24, धारा 27, धारा 11। तो इसका सही आंसर होगा धारा 11, सेक्शन 11। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होती है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर है, इसमें ए दिया है ए धारा 11, बी धारा 12, सी दिया है सेक्शन 13 और डी दिया है सेक्शन 14। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 11। सबूत परिणाम होता है, सबूत परिणाम होता है किसका? जांच का, बी साक्ष्य का, अन्वेषण का, डी उद्भन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साक्ष्य का। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, अनियंत्र उपस्थित होने का अविवाक, अनियंत्र उपस्थित होने का विवाक
ए में दिया है भारतीय दंड संहिता के विशेष अपवाद है, डी भारतीय दंड संहिता का सामान्य अपवाद है, सी दिया है साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है, और डी में उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। तो इस तरह हमने 29 क्वेश्चन देखे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सहायक होगा। तो इस तरह हम करके धीरे धीरे करके कई वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।